हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक और बढ़िया होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से इसके पिछले एपिसोड में कहा था, अगर आप लोगों को इस मांगा में इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। पर कमेंट में ज्यादा रिप्लाई नहीं आए थे, तो इसलिए मैंने सोचा पोल डाल देता हूँ। और पोल देख के लगता है कि मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपका ऐसे ही सपोर्ट बना रहता है, मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा और बंद नहीं करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एम्परर के चैम्बर का अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिया के सामने सूचन खड़ा होता है। तभी सूचन बताता है कॉन्क्वेन जियांग बहुत चालाक है, वो अपने आप को छोटी बहन के रूप में दिखा रही है और उसका ये सब एक सिर्फ दिखावा है। वैसे भी जब वो कॉन्क्वेन जियांग की सारी तरकीबें समझ लेगी, तब वो खुद ही समझ जाएगी और छोटी बहन बनना एक्सेप्ट कर लेगी। जियांग आज की बात सुनकर कहती है ये इतना भी बुरा नहीं था। फिर सूजन कहता है वैसे आपने नहीं बताया कि आपका दिन कैसा गया है और मैजेस्टी। फिर जिया कहती है मेरे लिए आज का दिन हर रोज की जैसे नॉर्मल था। और कोर्ट में जाती मैंने देखा कि सारे ऑफिशियल्स घुटनों के बल बैठे हुए थे। तभी मैंने उन्हें उठने के लिए कहा, पर वो उठने से मना कर रहे थे और सभी ऑफिशियल घुटनों पर बैठे हुए गिड़गिड़ाते हुए मुझसे एक ही बात कह रहे थे कि कॉन्क्वेन जिया को जान से मार दो, बस उनकी यही विनती है। ये बात सुनकर सूजन अपना अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है क्या ये तुम्हारा नॉर्मल दिन था? फिर अपने साइड उंगली करते हुए कहता है वो लोग मुझे मारना चाहते हैं कॉन्क्वेन जियांग को, और वो लोग कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। फिर जिया बताती है कि वो लोग ये चाहते हैं कि उनके सपोर्ट में जो कॉन्क्वेन है वो एम्परर की वाइफ बने, ना कि वो बने जिसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। इसलिए वो लोग इतना इंटरफेयर कर रहे हैं और देखा जाए तो उनको इंटरफेयर करना ये नॉर्मली है। फिर सूजन कहता है जो कल ऑफिसर्स ने पिटीशन दिया था उसके बारे में मैजिस्ट्री ने क्या रिस्पॉन्स दिया। तभी जिया अपने चेयर से उठते हुए कहती है इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो बस मुझ पर अपने रिटायरमेंट की धमकी देकर मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे थे और मैं इस चीज को एकदम इग्नोर कर देती हूँ। वो लोग मेरे और कॉन्क्वेन जियांग का बीच का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे तोड़ सकते हैं। तभी सूचन अपना सिर पकड़ते हुए अपने मन में कहता है वो लोग रिटायरमेंट की धमकी दे रहे हैं, पर ये ऐसा दिखा रही है सब कुछ ठीक है और कुछ भी गलत नहीं है। पर मुझे लगता है कि वो अंदर से इस बात से थोड़ी बेचैन सी है। इतना कहने के बाद सूचन जिया के पास जाते हुए कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि और मैजेस्टी मेरे और कॉन्क्वेन जियांग के रिश्ते से नाराज है। ये बात सुनकर जियान एकदम शॉक हो जाती है। फिर अपना दूसरा साइड सिर करती हुई कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई जेलस नहीं हूँ, ना ही नाराज हूँ। फिर सूजन कहता है वैसे देखा जाए तो मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ और कॉन्क्वेन जियांग के साथ दोस्ती का एक दिखावा बनाए रखना पड़ेगा, इसलिए इसमें कोई भी इंटीमेसी नहीं है। मैजेस्टी प्लीज आप इस बात को थोड़ा गलत मत समझना। तभी जिया भड़कते हुए बोलती है वैसे भी मुझे तुम्हारे और कॉन्क्वेन जियांग के मामले से क्या लेना देना, और खुद को इतना इम्पोर्टेंट मत समझो। तुम सिर्फ एक आदमी हो, मेरा हरम तो बहुत सारी खूबसूरत औरतों से भरा हुआ है, और अगर तुम अपने आप को वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाए और कुछ गड़बड़ कर दी तो मैं तुम्हें कभी जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। फिर सूजन कहता है क्या वो भड़कीली औरतें मैजेस्टी के लिए कंपेयर की जा सकती हैं? इतना कहने के बाद सूजन अपने हाथ में क्लिप निकाल लेता है और कहता है चलो इन बातों को छोड़ो, आप इस चीज को ट्राई कीजिए, ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तभी जिया उस हेयर क्लिप को देखते हुए कहती है ये क्या है? क्या तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा ना करूँ और तुम्हें छोड़ दूं? तभी सूजन हंसते हुए कहता है मैजेस्टी आप तो पूरे ग्रेट जिया कंट्री के ऊपर राज करते हैं और दुनिया में ऐसी क्या चीज है जो आपको रिश्वत दे सके। मैंने बस ये सोचा है कि ये हेयर क्लिप मैजेस्टी के ऊपर अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं इसे गिफ्ट के रूप में आपको देने के लिए चला आया। तभी जिया उस हेयर क्लिप को सूचन से ले लेती है और अपने बालों में लगा लेती है, जिस वजह से जिया और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। तभी सूचन जिया की खूबसूरती देख के उससे कहता है और मैजेस्टी आपको राजधानी की सबसे बड़ी सुंदरता का खिताब मिल चुका है। इतना कहने के बाद अपने मन में कहता है कितनी अफसोस की बात है, इतनी खूबसूरत शख्सियत सिर्फ मेडन के लिबास में ही नजर आती है। तभी जिया कहती है तुम कितनी प्यारी बातें करते हो, इसलिए कॉन्क्वेन जियांग ने तुम्हें अपनी बहन बना लिया। इतना कहने के बाद जिया सूचन के बहुत ही नजदीक आ जाती है और उसके कान में कहती है वैसे मैं आपकी मुलाकात ऑफिसर से करा देती हूँ योर मैजेस्टी। उसका नाम सूचन ही देखते हैं, जिसके बहुत ही नजदीक जिया होती है, जिसकी वजह से वो बिलस करते हुए अपने मन में कहता है इसका क्या मतलब, क्या तुम फिर से कोई बहाना ढूंढ रही हो मुझे कोर्ट में बुलाने के लिए? इतना सोचने के बाद सूजन कहता है चलो ये सब किसी और दिन करते हैं और अभी मुझे कुछ मेमोरीज रिवाइज करने हैं। तभी जिया कहती है नहीं अभी तुम्हें किस चीज की जल्दी है और मेमोरीज रिवाइज करने के लिए अभी काफी टाइम है, तो आपको अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना योर मैजेस्टी। तो जरा इस इंसान की पेंटिंग को देखो। इतना कहकर सूजन के सामने एक पेंटिंग को रख देती है और कहती है ये दाऊजिया का इकलौता प्रिंस है जो रॉयल ब्लड से नहीं आता, इसका नाम है प्रिंस यान और राजधानी की सबसे खूबसूरत औरत इंपीरियल कॉन्क्यूवाइन लू उसकी ग्रैंड डॉटर है। तभी सूचन ब्रश करते हुए वहाँ से उठ जाता है और कहता है तुम मुझे ये सब बता रही हो, ये अभी जल्दी हो रहा है, मैं पहले अपने चैम्बर में जाकर नहा लेती हूँ, फिर मैं बाद में आकर मेमोरियल को हैंडल करूंगी। तभी जिया सूजन का हाथ पकड़ती है और उसको खींच के उधर बिठा लेती है और उसके ऊपर खुद बैठ जाती है और कहती है और ये मेरा ऑर्डर है, यहाँ पर चुपचाप सीधी बैठी रहो। इतना कहने के बाद अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है प्रिंस यान ने अपनी पूरी जिंदगी को मिलिट्री सर्विस को डेडिकेट कर दिया और डासियान कंट्री के लिए बड़े कॉन्ट्रीब्यूट दिए और उनके टाइम पे कभी उन्हें बॉड गौर के नाम से जाना जाता था और आर्मी के अंदर उनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत की जाती थी और कोर्ट में सबसे बड़े मिलिट्री ऑफिशियल के रूप में माना जाता है। ये बात सुनकर सूजन अपने मन में कहता है यहाँ पे हो क्या रहा है, कहीं ये मैं बातें सुनते सुनते कहीं पागल ना हो जाऊं। जिया अपनी बात कंटिन्यू करती हुई कहती है प्रिंस यान अपनी ग्रैंड सन
लू के ऊपर बहुत प्यार बरसाते हैं और उनकी सपोर्ट की वजह से कॉन्क्यूवाइन लू अभी भी एम्प्रेस की पोजीशन के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट में से ये एक है। ये बात सुनकर सूजन नर्वस होते हुए कहता है तो ऐसी बात है। तभी जिया हंसते हुए कहती है योर मैजेस्टी आप मुझे थोड़ा नर्वस लग रहे हैं, कहीं आप प्रिंस जान से डर तो नहीं रहे हैं। फिर सूजन कहता है मेरी प्यारी कॉन्क्यूवाइन लगता है तुम मुझसे मजाक कर रही हो, तुम्हारा सपोर्ट होते हुए मैं प्रिंस जान से कैसे डर सकता हूँ। इतना कहने का सूजन अपने मन में कहता है मैं इस बात की वजह से नर्वस नहीं हो रहा, मैं इस बात से नर्वस हो रहा हूँ तुम इतनी कैजुअली आकर सीधे मेरे पैर पर बैठ गई तो मैं नर्वस कैसे ना हूँ। तभी जिया दूसरी फोटो दिखाते हुए कहती है ये अभी के चीफ मिनिस्टर जा हुआंग हैं, सिविल ऑफिसर के हेड। कॉन्क्यूवाइन सू साओजिन इनकी बेटी है, उसने बहुत मेहनत की है ताकि उसकी बेटी एम्प्रेस की पोजीशन तक पहुंच सके और आपको इस पर खास ध्यान देना चाहिए योर मैजेस्टी। जरूर योर मैजेस्टी पहले से ऑफिशियल से ही फेमिलियर होंगे, इसीलिए मैं आपको अब डिस्टर्ब नहीं करूंगी जब आप मेमोरियल रिवाइज कर रहे हो। इतना कहकर जिया वहाँ से जाने लगती है। तभी सूचन जिया का हाथ पकड़ते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी प्यारी कॉन्क्यूवाइन मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही बल्कि मुझे जगह रहने में मेरी मदद कर रही है। तभी जिया हंसते हुए कहती है योर मैजेस्टी आप तो मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही फिदा हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि कल पूरा कोर्ट कॉन्क्यूवाइन जियान की एग्जीक्यूशन के लिए कल पिटीशन करेंगे। फिर सूजन कहता है मेरी प्यारी कॉन्क्यूवाइन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं अपनी पसंद की औरत को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता हूँ तो मैं कैसा एम्परर हूँ। इतना कहने का सूजन जिया को अपनी साइड खींच लेता है और अपने मन में कहता है जिया ये तो साफ है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, फिर भी ब्लेम मुझे ही उठाना पड़ रहा है और मैं अकेला ही मेमोरियल भी हैंडल कर रहा हूँ। फिर उसके अंदर जिया को देखते हैं जो पहले एकदम शॉक हो जाती है, फिर हंसते हुए कहती है अगर योर मैजेस्टी को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है तो मैं यहीं पे थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ये बात सुनकर तो सूजन एकदम शॉक हो जाता है और अपने में कहता है मैंने सोचा था मैं इससे पूछूंगा पर ये चली जाएगी, पर ये तो जा ही नहीं रही, कहीं कोई और चाल तो नहीं है इसकी। खैर चाहे ये कोई चाल ही क्यों ना हो पर इतनी खूबसूरत औरत मेरे बाहों में हो तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। उसके हम जिया को देखते हैं जो सूजन की गोद में एक छोटे बच्चे की तरह लेटी होती है और सो रही होती है। तभी सूजन अपने हाथ में से एक मेमोरियल निकाल लेता है और उसे रिवाइज करते हुए कहता है फिर से कॉन्क्यूवाइन जिया को एग्जीक्यूट करने की रिक्वेस्ट। मुझे लगता है ये बूढ़े लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये अपने गोल को कंप्लीट नहीं कर लेते या फिर हासिल नहीं कर लेते। जो जंगली जानवर होते हैं वो तक अपने पार्टनर को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर तो हम तो इंसान हैं तो हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। जो लोग इस चीज को बुरा कहते हैं उन्हें इस चीज की सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे उनके पार्टनर में कुछ फ्लो ही क्यों ना हो। इतना कहने का सूजन उस मेमोरियल के ऊपर कुछ लिखने लगता है। लिखने के बाद सूजन अपने मन में कहता है बाय हु इसे एंजॉय करना, और बाय हु का मतलब होता है व्हाइट टाइगर। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस मेमोरियल के अंदर क्या लिखा था। सुन चेक कुक को पकड़ लिया गया है और उसने उस क्राइम को एक्सेप्ट भी कर लिया है और उसे कल दोपहर एग्जीक्यूट भी कर दिया जाएगा और इस केस को यहीं पे क्लोज किया जाता है। ये पढ़ने का सूजन एकदम शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या मुझे पकड़ लिया गया है, मुझे इस चीज का पता कैसे नहीं चला, पर मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ तो ये मैं नहीं हूँ, पर मैंने तो कुछ नहीं किया तो ये झूठ बात कौन फैला रहा है। अगर इस केस को क्लोज कर दिया गया तो बाद में खोलने मुश्किल हो जाएगा। मैं उसे ये नहीं बता सकता जो सुन चेक क्विक है वो फेक है, अगर मैंने उसे इस बारे में बताया भी तो मैं खुद ही एक्सपोज हो जाऊंगा, मुझे कल इस पेरिस को छोड़ना ही पड़ेगा। इतना बोलकर वो उस पर साइन करने वाला होता है पर हमें पता नहीं चलता साइन किया नहीं किया और यहीं पे एपिसोड हो जाता है खत्म। इसी सस्पेंस के साथ मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में, उसके लिए गुड बाय।